सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्रिया के अन्य भेद, उसमें 4 भेद हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 5वां से पढ़ेंगे। उससे भी पहले हम लोग क्रिया के मुख्य भेदों पर हम लोगों ने विचार किया था। क्रिया के मुख्य भेद यानी कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हम लोग पढ़े थे, जिसमें एक था अकर्मक क्रिया और दूसरी थी सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक के बाद भी हम लोगों ने क्रिया के अन्य भेदों पर ध्यान दिया था और उसमें हम लोगों ने क्रिया के अन्य 4 भेदों को पढ़ा था। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो मुख्य क्रिया में हमने ये बताया था कि वाक्य में होने वाला मुख्य कार्य या मुख्य घटना को मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं। और मुख्य क्रिया के पहले अगर कोई क्रिया लगती है तब उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा था संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं 2 धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह चला गया, तो चलना और जाना, ये चला गया दोनों समान रूप से वैल्यूएबल है, इसमें कोई मुख्य नहीं दिखाई देता और दोनों ही मुख्य दिखाई देती हैं क्रियाएं, इसलिए ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो ये 4 क्रियाएं हम लोग पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अंतिम यानी 9वां रंजक क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नाम धातु क्रिया की तरफ। नाम धातु क्रिया क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में किसी प्रत्यय के जोड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझिए। हाँ, तो हम बता रहे थे ये नाम धातु क्रिया। आज यहीं से हम शुरू करते हैं क्योंकि ये 4 क्रियाएं हो चुकी हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगा कि संज्ञा में या सर्वनाम में, विशेषण में या अव्यय में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ दें, प्रत्यय आप जानते होंगे, जो किसी शब्द के अंत में लगता है यानी बाद में लगता है और एक नया शब्द बनाता है, वह प्रत्यय होता है। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा रहे थे तब उसको पढ़ा चुके हैं कि किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो वही प्रत्यय यदि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय में जोड़ते हैं तो उससे एक क्रिया बनती है और उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए नाम धातु क्रिया। तो क्या होना चाहिए? नाम धातु क्रिया कौन सी होगी? जो किसी संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या अव्यय में कोई प्रत्यय जोड़ने से जो क्रिया बनेगी वो नाम धातु क्रिया होगी। अब देखते हैं कि कैसे किसी संज्ञा में या विशेषण में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है जो कि नाम धातु कहलाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है शर्म। ये शर्म क्या है? ये विशेषण है। तो शर्म से एक नया शब्द बना है शर्माना। इसमें अंत में आना एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो शर्माना। गर्म से गरमाना, जूता से जुतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, अच्छा है बात से बतियाना। तो जिसके अंत में ना लग जाता है, हम पहले भी बताए थे कि अक्सर वो क्रियाएं होती हैं। तो शर्माना, गरमाना, जुतियाना या हथियाना, बतियाना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। क्योंकि देखिए ये विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके शर्माना बना है, यहाँ भी विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके गरमाना बना है। ये जूता संज्ञा है, तो संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा हुआ है और जुतियाना जो है ये नाम धातु क्रिया है।
उसी तरह से लात जो संज्ञा है, लतियाना, और हाथ से हथियाना। तो इस तरह से जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। पांचवा के बाद हम छठा देखेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा समझने लायक है क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट भी है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है कि जब कोई कर्ता या काम करने वाला, कर्ता किसको बोलते हैं? जो काम करता है, काम करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जब कोई कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, जब कोई काम करने वाला यानी कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, अपने काम नहीं करेगा, किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरणा देगा। जब कोई कर्ता, जब कोई काम करने वाला स्वयं कार्य नहीं करेगा बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने की प्रेरणा देता है, तब उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो कैसे? ये तब समझ में आएगा जब हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। राम ने पत्र लिखवाया। अब देखिए यहाँ लिखवाया, लिखा नहीं, लिखवाया। राम ने पत्र लिखा अगर होता तो वो मुख्य क्रिया हो जाती, लेकिन पत्र स्वयं नहीं लिखा, किसी दूसरे से लिखवाया। राम ने पत्र लिखवाया, तो ये लिखवाया हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि ये प्रेरणा दे रहा है। खुद से नहीं करके दूसरे को करने की प्रेरणा जब देता है, तब वैसी क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखा जाए, राम करता है, राम ने कर्ता हो गया, ये कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति है, तो ये कर्ता हो गया। पत्र कर्म हो गया। लिखवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने माँ से कलम खरीदवाया। मैंने ये कर्ता हो गया, मैंने कर्ता हो गया। माँ से तो ये कर्म हो गया। कर्ता ने कर्म को, करण से यहाँ करण कारक है, तो कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया। कलम ये भी कर्म हो गया, द्विकर्मक क्रिया है ये। लेकिन यहाँ द्विकर्मक क्रिया नहीं, खरीदवाया है, इसलिए यहाँ पर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने माँ से कलम खरीदवाया, तो खरीदा नहीं बल्कि खरीदवाया। अगर स्वयं खरीदता तो मुख्य क्रिया हो जाती, लेकिन खरीदवाया यानी खरीदने की प्रेरणा दी, इसलिए खरीदवाया हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। और अब हम चलेंगे सातवें की तरफ। सातवां जो है एक कर्मक क्रिया। ये